दोस्तों काली गाय को खिला सकते हैं आप ये चीज। उसके बाद आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपका शत्रु है, वो सारे के सारे शत्रु, यदि आप उनसे परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार शत्रु ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है और किसी भी तरीके से आप शत्रु से बात नहीं, यानी कि मतलब शत्रु जो है आपकी तरीके से वो रुक नहीं रहा है, मतलब आपके ऊपर प्रहार करे जा रहा है, नहीं मान रहा है, आप टोने टोट के कर करके थक गए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों शत्रु बाज नहीं आ रहा। तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जो काली गाय है, काली गाय जो होती है दोस्तों, वो राहु को खत्म करने वाली मानी जाती है। दोस्तों जो राहु होता है और जो केतु होता है, वो ऐसा कारक होता है जो जन्म से ही हमारे साथ लगा रहता है, और जिसका राहु केतु बिगड़ जाता है उसके दुश्मन भी हद से ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि यूं मान लीजिए कि आपके यदि आज एक शत्रु है तो कल हो सकता है कल आपके 50 दुश्मन खड़े हो जाएं। यानी कि आपको जो लोग टोकते हैं, काम नहीं करने देते, कुछ भी आप अच्छा करना चाहते हैं तो वो नहीं करने देते, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण राहु केतु होते हैं। क्योंकि दोस्तों जिनके राहु केतु कुंडली में खराब होते हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और वो अपनी जिंदगी में कभी भी सुख भर नींद नहीं सो सकते, वो शत्रुओं से हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको चारों तरफ से शत्रु घेर के बैठे हैं, यदि आप कोई काम भी करने जाते हैं तो वो काम आपका पूरा नहीं होता, कोई भी कार्य आप करते हैं तो वो कार्य भी आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो वो काम आपका एकदम ठप हो जाता है, या फिर शत्रु ऐसी नजर लगा देता है जिसके कारण आपका चलता चला है बिजनेस एकदम से बंद हो जाता है। हो सकता है शत्रु जबरदस्ती आप पर वार करता हो, गाली गलौज करता हो, पड़ोसी आपका जबरदस्ती शत्रु बन गया हो, या फिर लोभ के चक्कर में शत्रु बन गया हो। दोस्तों आजकल लोभ के चक्कर में भी शत्रु बन रहे हैं लोग बाग। क्या कर रहे हैं कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी है तो आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने के चक्कर में वो रहता है, अब प्रॉपर्टी हथिया लेगा तो फिर आप कहां रहेंगे, लेकिन वो तो प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में लग रहा है। इस कारण से भी दोस्तों अब शत्रुता जो है बढ़ती चली जा रही है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। लेकिन दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि महादेव बाबा के भक्त हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर यदि आप चाहते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का नाम तो निश्चित रूप से लेना पड़ेगा। तो आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही में दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। तो दोस्तों किस तरह से आपको उपयोग करना है, कैसे करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। आपको दोस्तों एक चीज लेनी है। अब वो चीज कौन सी है दोस्तों? आपको लेनी है दोस्तों ज्वार। अब ज्वार जो है दोस्तों बाजार में आसानी से मिल जाती है। ज्वार दो तरह की होती है, एक होती है लाल ज्वार, एक होती है सफेद ज्वार। तो आप चाहें तो लाल ज्वार भी गाय को खिला सकते हैं और आप चाहें तो सफेद ज्वार भी गाय को खिला सकते हैं, लेकिन इसको खिलाने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वार लेकर के बस खिला दी, ऐसे नहीं करना। गाय कौन सी होनी चाहिए, किस तरह की गाय होनी चाहिए, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपके जितने भी शत्रु होंगे, कोई भी शत्रु यदि आपका होगा और आपको परेशान कर रहा होगा, आपके मार्ग में बाधाएं मचा रहा होगा, बाधाएं पहुंचा रहा होगा, कोई भी काम आप करने जाते हैं तो उस काम में वो अड़ंगे फंसा रहा होगा, तो वो बंद कर देगा। और यदि उसके बावजूद भी वो नहीं मानता है तो वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख पाएगा। यानी कि वो जो शत्रु है वो आपसे शत्रुता करना ही छोड़ देगा, अपनी परेशानियों में वो इतना उलझ जाएगा कि उस पर ही अब राहु केतु प्रभावित होंगे, आप पर नहीं होंगे। आपके राहु केतु जो हैं वो अब खुश हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। यानी कि आपके जितने भी राहु केतु से संबंधित जो आपके दोष हैं वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको इस उपाय को किस दिन करना है, दिन आप जान लीजिए। देखिए दिन इसमें यह है कि मान लीजिए आप जैसे रविवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन सबकी छुट्टी रहती है, तो छुट्टी वाले रोज आप आसानी से उपाय कर सकते हैं। और उपाय को सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक किया जा सकता है। 12 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना, यानी कि 12 दिन में 7 बजे से और 12 बजे तक इस उपाय को किया जा सकता है। शाम के समय भी इस उपाय को नहीं करना, केवल आपको दिन में ही करना है, यानी कि दिन का मतलब सुबह ही करना है, सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक, ठीक है। ये तो हो गया समय। अब करना किस दिन है, देखिए रविवार को मैंने आपको बताया, लेकिन सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का वास रहता है उस वार में, और दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सोमवार को कुछ ज्यादा विशेष प्राप्त होता है। इस कारण से आप सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे मंगलवार और शनिवार के दिन भी इस उपाय को किया जाता है, क्योंकि राहु केतु से संबंधित उपाय
है, इस कारण से मंगलवार और शनिवार भी चुना जा सकता है। लेकिन दोस्तों रविवार और सोमवार को भी आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ज्वार लानी होगी। ज्वार कितनी लानी होगी दोस्तों? यदि आपके गाँव में लाल कलर की ज्वार मिलती है, लाल ज्वार भी आती है, लाल कलर की ज्वार मिलती है तो वो सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि लाल कलर की ज्वार जो व्यक्ति गाय को इस तरीके से खिलाएगा ना, तो उसको क्या होगा, उसको ज्यादा फल प्राप्त होगा। और यदि आपके पास गांव में नहीं है लाल ज्वार, तो आप सफेद ज्वार भी आप गाय को खिला सकते हैं आसानी से। लेकिन आप करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले तो गाय को ढूंढना पड़ेगा। यदि आपके आसपास कोई गौशाला है, मान लीजिए आप जैसे किसी सिटी में या किसी गांव में ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आसपास गौशाला है और उस गौशाला में आपके काली कलर की गाय है। ध्यान रहे दोस्तों, गाय जो है पूरी काली होनी चाहिए। ऐसी चितकबरी गाय भी होती है जिसमें हल्का काली होती है और हल्की सफेद होती है ना। कुछ लाल गाय भी होती है, कुछ सफेद गाय भी होती है, कुछ चितकबरी गाय भी होती है। लेकिन दोस्तों आपको ढूंढनी कौन सी है? बिल्कुल काली गाय, यानी कि जो बिल्कुल ही काली हो, यानी कि पूरी काली हो, ऐसी गाय आपको ढूंढनी है। तो यदि पूरी काली गाय आप ढूंढेंगे ना, जिसमें पूरी ही काली वो हो, तो उस गाय को आप ये खिलाएंगे, है ना। तो पूरी जो काली गाय होती है, जैसे कि पूरी काली गाय हो, वही आपको ढूंढनी है। अब आप गौशाला में जाएं या फिर आप सड़क पे भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में, आप कहीं शहर में कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां पर गायें आती जाती रहती हैं, तो वहां देख लीजिए कि वहां पर कोई काली गाय आपको मिल जाए, ठीक है। या कहीं आप जैसे जा रहे हैं कहीं इधर उधर सड़क वगैरह पर, तो सड़क के किनारे भी या फिर कहीं चरती भी आपको गाय नजर आ जाए, लेकिन ढूंढनी आपको कैसी एक काली गाय। ऐसा नहीं है कि आप केवल गौशाला में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप केवल किसी पंडित के पास जो गाय बंदी उसी के पास जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। गौ माता जो सभी पूजनी होती है, इस कारण से आप कोई सी भी गौ माता जो भी आपको लगे कि हाँ यार ये गाय है और ये खा सकती है जो मैं खिलाऊंगा, तो वो आसानी से आप उसको खिला दें, है ना। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, जो भी आप खिलाएंगे ना, वो कैसे खिलाएंगे मैं आपको पूरा इस वीडियो में बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अब क्या करना है, आपको ज्वार लेनी है। अब ज्वार कितनी लेनी है दोस्तों? आप चाहें तो एक मुट्ठी ज्वार ले सकते हैं। देखिए यदि आपकी ज्यादा श्रद्धा नहीं है ज्वार वगैरह खरीदने की, तो एक मुट्ठी ज्वार आप ले सकते हैं। वैसे तो 2 या 3 मुट्ठी आप ज्वार लें तो थोड़ा ज्वार का जो अमाउंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो एक मुट्ठी ज्वार आप या सवा मुट्ठी ज्वार आप आराम से उसको थाली में रखें। थाली में रखने के बाद दोस्तों आप क्या करें, आप सबसे पहले ये बोले ज्वार को थाली में रख करके कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं, मेरे जितने भी शत्रु हैं, उन सबका नाश होना चाहिए। जो भी शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं या फिर जो भी शत्रु जो सामने से वार कर रहे हैं, या कोई आपका ऐसा शत्रु है जिसका नाम आप जानते हैं, तो नाम भी आप बोल सकते हैं उस समय, तो नाम भी आप बोल सकते हैं, है ना। या फिर आप जैसे बहुत सारे शत्रु ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, यानी कि हमें दिखते नहीं है। अब वो दिखते नहीं का मतलब क्या है कि पीठ पीछे वार करने वाले जो शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु कहलाते हैं। तो गुप्त शत्रुओं को भी आप नाश कर सकते हैं इससे, है ना। तो आपको लगता है कि नहीं यार ये गुप्त शत्रु है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो आप उसका आसानी से नाश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ रहे हैं, तो उन गुप्त शत्रुओं का नाश करने के लिए, जैसे आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं, है ना, जो गुप्त रूप से आपको परेशान करते हैं, तो जो गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, उन गुप्त शत्रुओं का भी आप नाम लें और उन गुप्त शत्रुओं का नाम लेते रहें। अब दोस्तों जो भी गुप्त शत्रु हैं, जो भी आपके ऊपर कुछ किया करा रहे हैं, या फिर आपके ऊपर जो है जैसे कोई भी ऐसा किया करा दिया हो, या फिर हो सकता है आपके साथ बुरी घटनाएं हो गई हो, तो उन बुरी घटनाओं को याद करें और दोस्तों थाली में रख करके उस गाय को वो खिलाएं। ध्यान रहे दोस्तों, सड़क पे ऐसे नहीं डालेंगे या रोड पे नहीं डालेंगे, आप ऐसे डायरेक्ट नीचे जमीन पे नहीं डालेंगे। आप उस अनाज को थाली में रख करके यानी ज्वार को खिलाएंगे, तब जाकर के गौ माता का भी मान रहेगा। और इससे दोस्तों गौ माता से हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि हे गौ माता, राहु केतु को काटने वाली हो आप और राहु केतु को प्रसन्न करने वाली हो। मेरे राहु केतु बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे बहुत दुश्मन हो गए हैं, तो आप मेरे राहु केतु को प्रसन्न करो। तो वो हाथ जोड़ करके इतनी विनती करेंगे, उसके बाद गौ माता को ये लाल ज्वार या सफेद ज्वार आप खिला देंगे। बस आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को करके जरूर देखिए, बहुत अच्छा उपाय है। इससे दोस्तों यदि आपके घर में धन आने के रास्ते रुक गए हैं तो वो भी आना शुरू हो जाएगा, और यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो वो भी तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएगी। तो उसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।